बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो 10 की पावर 2 है ये पॉजिटिव में है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट है हमारा वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट है अगर, तो वो इस साइड पे मूव करेगा अगर पॉजिटिव में दिया गया है 10 की पावर। ठीक है, अगर हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव में दी गई है तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये हमारे पास राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 10 की पावर 2 दी गई है, यहाँ पे हमारे पास है यानी कि 8.04 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 की पावर क्या दी गई है 2। इसका मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास पॉइंट था तो ये हमारे पास 2 डिजिट और मूव करेगा आगे, यानी कि राइट साइड पे मूव करेगा। यहाँ पे हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, यानी कि ये हमारे पास इधर चला जाएगा 4 के बाद। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 804 और ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, यानी कि जितनी हमारे पास पावर दी गई है 10 की, उसको हमने उतना ही मूव कराना है आगे नंबर्स को। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास राइट साइड की तरफ मूव करेगा, इस साइड की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है, इसका पॉइंट जो दिया गया है वो यहाँ पे है हमारे पास, यानी कि 3 के बाद है। ठीक है, यहाँ पे हमें पावर हमें पॉजिटिव में दी गई, इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। 10 की पावर 5 है तो यहाँ पे हम 5 सिफर लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था तो ये पॉइंट हमारे पास इस साइड पे चला जाएगा, यानी कि इस 0 के एंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 5 आगे सिफर लगाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 था तो इसका मतलब था कि आगे हमारे पास सिफर लगनी है। ठीक है, ये हमारे पास है फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। एक बात तो क्लियर है कि माइनस आ गया है तो इसका मतलब है पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे है तो ये हमारे पास इस साइड पे मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 1.5। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास इस साइड पे मूव करेगा, तो ये हमारे पास 1 पहले दिए गए, इसके आगे हम एक सिफर लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.015, यानी कि 0.015 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.015 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जो हमें दिया गया है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। जहाँ पे हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में, इसका मतलब है कि ये हमारे पास राइट साइड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट तो ये हमारे पास राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया 1.77। ठीक है, पॉइंट हमें ये दिया गया, पॉइंट के बाद हमने 7 नंबर्स कंप्लीट करने हैं। हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं 1 2, आगे हमने 5 सिफर लगा देने हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हमारे पास पॉइंट दिया गया इसको हमने मूव कराना है 7 डिजिट के बाद। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 177000000। ठीक है, पॉइंट के बाद हमारे पास 7 नंबर्स, इशारे हमारे पास जहाँ पे बना है तो इस इशारे को नहीं लिखा जाता। ठीक है, और ये हमारे पास है फाइनल आंसर इसका। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जो है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो 10 की पावर हमारे पास माइनस में है। ठीक है, जब भी हमारे पास 10 की पावर माइनस में होती है तो जो हमारे पास पॉइंट होता है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 5.5, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा ये कितने डिजिट मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर है 6, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ 6 डिजिट मूव करेगा।
पहला डिजिट जो है हमारे पास वो है 5, उसके आगे अगर हम 5 0 लगा दें तो हमारे पास 6 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये बन गए 1 2 3 4 5 6। ये जो पॉइंट है आप 6 डिजिट के बाद मूव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास बनता है वो बनता है 0.000005, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, हमने 6 डिजिट आगे मूव करा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया और यही हमारे पास है इसका फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। यहाँ पे भी हमारे पास 10 की पावर माइनस में है, नेगेटिव में है। वो पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और कितने डिजिट मूव करेगा? 5 डिजिट, ठीक है, क्योंकि पावर हमारे पास 5 दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास है 4, इसका मतलब है कि पॉइंट हमारा यहाँ पे एंड पे, अगर पॉइंट नहीं हो तो इसका मतलब होता है कि एंड पे हमारे पास पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 4 से पहले, ठीक है। तो हमने कितने डिजिट इसको मूव कराना है लेफ़्ट साइड की तरफ? 5 डिजिट। 4 हमारे पास 1 डिजिट, उसके बाद आगे हम 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये बन गया 1 2 3 4 5 डिजिट बन गए और ये हमारे पास पॉइंट चला जाएगा 5 डिजिट के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.00004 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।